लवेनिया एक गरीब लड़की थी जो एक गांव में एक छोटी सी झोपड़ी में रहती थी। इसके लंबे बैंगनी बाल थे जो सूरज की रोशनी में चमकते थे। लवेनिया बहुत खूबसूरत थी, लेकिन इसके गांव वाले इस पर हंसते थे और उसको अजीब नामों से पुकारते थे। वो लवेनिया को अजीब और गरीब लड़की समझते थे। लवेनिया बहुत अकेली और हमेशा उदास रहती थी। उसका कोई नहीं था। एक दिन जब लवेनिया बाजार जा रही थी तो उसने जमीन पर एक बूढ़ी औरत को लेटा हुआ देखा। औरत बेहोश पड़ी थी। लवेनिया इस बूढ़ी औरत की मदद करने के लिए उसके करीब गई और उसको उठाकर अपनी झोपड़ी ले गई। फिर उसको कुछ खाना और पानी दिया। औरत होश में आ गई और लवेनिया को पहचान लिया। औरत दरअसल एक चड़ेल थी जो कई सालों से लवेनिया की तलाश में थी। वो लवेनिया को देखते ही जान गई कि लवेनिया वही शहजादी है जिसे बचपन में उसने महल से अगवा किया था। चड़ेल उसे महल से उठाकर जंगल में ले गई थी। चड़ेल लवेनिया के बैंगनी बालों का इस्तेमाल करना चाहती थी क्योंकि वो जादुई बाल थे। चड़ेल लवेनिया के बैंगनी बालों से एक ताकतवर जादू बनाना चाहती थी, लेकिन महल के पहरेदार ने इसे पकड़ लिया। इस तरह चड़ेल ने लवेनिया को जंगल में खो दिया और फिर चड़ेल लवेनिया को कभी ढूंढ नहीं सकी। लेकिन अब जब चड़ेल को लवेनिया मिल गई तो चड़ेल लवेनिया के साथ मेहरबान और शुक्रगुजार का भैंस बनाने लगी और लवेनिया से पूछने लगी, क्या मैं तुम्हारे साथ कुछ दिन रह सकती हूँ जब तक मैं मुकम्मल तौर ठीक न हो जाऊं, क्योंकि मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है। लवेनिया राजी हो गई क्योंकि वो खुद भी तन्हा थी और उसका कोई दोस्त नहीं था। लेकिन लवेनिया नहीं जानती थी कि ये चड़ेल की एक साजिश है कि वो लवेनिया के साथ रहकर सही वक्त का इंतजार करेगी और फिर मौका मिलते ही लवेनिया के बैंगनी बाल काटकर उसका जादू ले लेगी। दूसरी तरफ हेजल नाम का एक शहजादा जो लवेनिया का कजन था। हेजल ने सुना था कि लवेनिया को एक चड़ेल ने अगवा किया था और लवेनिया के बैंगनी बाल थे। शहजादा हेजल लवेनिया के बैंगनी बालों के बारे में सुनकर इससे मुतासिर हुआ और लवेनिया की तलाश में निकल पड़ा। वो लवेनिया को देखना चाहता था कि वो कैसी दिखती है। हेजल दुनिया भर में फिरता रहा और लवेनिया को ढूंढता रहा है, लोगों से पूछते पूछते। आखिरकार शहजादा हेजल इस गांव में पहुंचा जहां लवेनिया रहती थी। लवेनिया वहां से गुजर रही थी जब हेजल की नजर उस पर पड़ी। लवेनिया को देखते ही हेजल की आंखें चमकने लगी। हेजल को दिल में कुछ महसूस हुआ। फिर उसने दिल पर काबू पाया और लवेनिया के करीब जाकर कहा, हेलो, मैं एक मुसाफिर हूँ। मेरे पास रहने की कोई जगह नहीं है। क्या आपको किसी ऐसी जगह का पता है जहाँ मैं एक रात के लिए रह सकूं? लवेनिया उसकी बात सुन के मुस्कुराए और कहा, हाँ क्यों नहीं, आप मेरी झोंपड़ी में एक रात सो सकते हैं। क्योंकि वो मेहरबान और बड़े दिल की थी। लेकिन लवेनिया नहीं जानती कि वो मुसाफिर तो एक शहजादा और उसका कजन है जो उस पर दिलहार बैठा है। फिर शहजादा हेजल लवेनिया और चड़ेल के साथ झोंपड़ी में रहने लगा। हेजल लवेनिया के करीब आने की कोशिश करता और उसे अपने प्यार में गिरफ्तार करने की कोशिश करता। हेजल बूढ़ी औरत को देखकर समझ चुका था कि ये वही चड़ेल है और लवेनिया को उसके बड़े मंसूबे से बचाने की कोशिश करता। वो लवेनिया को अभी सच नहीं बताना चाहता था क्योंकि वो डरता था कि कहीं वो इस पर यकीन न करे तो। अगली रात जब लवेनिया और हेजल सो रहे थे तो चढ़ल मौका देखकर एक जोड़ी कैंची लेकर लवेनिया के बस्तर की तरफ चपके से गई। वो लवेनिया को बाल काटने की कोशिश करने लगी, लेकिन लवेनिया के बैंगनी बालों में मौजूद जादू ने एक जोरदार आवाज की और हेजल को जगा दिया। वो चढ़ल को देखता है और उसे पकड़ लेता है। हेजल अपने गार्ड्स को बुलाता है जो बाहर पहरा दे रहे थे। वो उन्हें चड़ेल को कैद करने का हुक्म देता है। पहरेदार चड़ेल को ले जाते हैं। उसके बाद वो लवेनिया के पास आता है जो परेशान खड़ी सब देख रही होती है और पूछती है, ये सब क्या हो रहा है? ये सब कौन थे? हेजल उसे आराम से सब बताने लगता है। तुम एक शहजादी हो और मैं तुम्हारा कजन हूँ शहजादा हेजल। तुम्हें बचपन में इस चुड़ैल ने अगवा कर लिया था क्योंकि तुम्हारे बालों में जादू है और वो इसका गलत इस्तेमाल करना चाहती थी। शहजादी हैरान हो जाती है और फिर शहजादा हेजल इससे मोहब्बत का इजहार करता है। लवेनिया, मैं तुमसे मोहब्बत करने लगा हूँ, क्या तुम मेरी शहजादी बनोगी? लवेनिया और ज्यादा हैरान और परेशान हो गए। वो नहीं जानती कि वो क्या कहे। वो हेजल को देखकर अपने दिल में कुछ महसूस करने लगी, कुछ बहुत अलग। लवेनिया को भी उससे मोहब्बत महसूस हुई। वो उससे शादी करने के लिए राजी हो गए। दोनों झोंपड़ी छोड़कर महल की तरफ जाते हैं। लवेनिया और हेजल एक शानदार तकरीब में शादी करते हैं। वो खुश और मोहब्बत में होते हैं। वो रियासत को मेहरबानी और दानशमंदी से चलाते हैं। वो बहुत से बच्चों को जन्म देते हैं जो उनके बैंगनी बाल और उनके जादू के वारिस बनते हैं। इस तरह वो हमेशा खुश रहते हैं।